कृष्णदास जी महाराज, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो नाम नहीं जपता है पापी है। ठीक। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है वो मृत देह है, वो केवल खा पी रहे हैं, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व तो क्या। तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम नवम खोजेगा, तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता है। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जप जो नहीं करता वो पापी पुरुष है, सत्य बात है, सत्य बात है, उससे पाप ही पाप होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पापाचरण ही करेगी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। तो जीव ना जानने के कारण वो सुख की खोज में मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो पाप ही पाप फिर होता है। और जब जीव भजन परायण होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, वो सब में भगवत भाव करके व्यवहार करता है, तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष ने लिखा वो परम सत्य है जी। और क्या महाराज इसमें बस विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल। आज का सत्संग अगर कोई सुना हो, इनमें बैठे थे तो हमने कहा था हम अपने हृदय की बात कहते हैं, सब शास्त्र सम्मत और संत सम्मत कहते हैं कि प्रभु का आश्रय ही सबसे बढ़कर के साधन है। प्रभु का आश्रय, जो विश्वास करके भगवान के चरणों के भरोसे पे हो गया, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इससे बड़ा, भागवत में 10 हैं तो 10वां है आश्रय, भक्ति में 9 हैं तो 9वां है आश्रय। आत्मसमर्पण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है, निर्भर भक्ति है, प्रपत्ति भक्ति है, शरणागत भक्ति है, ये आश्रय है, भगवद आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वो तर गया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और ये बात बहुत गुप्त भगवान ने कही, सर्वगुह्यतमम, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बात बैठ जाए, प्रवचन करना और सुन लेना ये अलग बात है, लेकिन हृदय में स्थिति आ जाना, ये भगवत आश्रित स्थिति, ये बहुत बड़ी स्थिति है। जो मन वचन कर्म से भगवान के भरोसे होकर निरंतर यंत्रवत चेष्टाएं करता है, ये भगवान करा रहे हैं।
प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, और जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं रही उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कब हो कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर लिज के। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये परम सत्य है। यही हर वैष्णव की जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, हर वैष्णव की यही आंतरिक नींव है, भगवद आश्रय।